मीडिया के जरिए से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ केंद्र के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आए बुरा मत मानिए, बट सच्चाई में करवाहट है लोगों का। यहाँ इस बार भी हमारा जो ABK के लोग भी मैं सुना हूँ कि कंप्लेंट किया है, तो इस चीज़ को होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो भी शिक्षित है, उनका तजुर्बा है और बहुत मेहनती है, और जो मेहनती नहीं है उसको आप निकाल दीजिए, एक ऑर्डर दे दीजिए, उसको एक एक्सप्लेनेशन कॉल करिए और निकाल दीजिए, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म से, इस आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि यहाँ हमारे यहाँ के लोकल एरिया के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको एक प्रेफरेंस देना चाहिए, खासतौर एक C और D ग्रुप का कैटेगरीज के नौकरी में। तो ये आप देखिए, अगर नहीं होगा तो ऐसा ना हो कि बाद में बहुत टचवुड होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग में उग्रवादी वाला जो बात आ जाएगी, डिसेंट विल कम, एंगर विल कम, तो दैट हैज टू बी कंट्रोल। टाइम पे आता है, जानता है। So, very good morning to one and all. With immense pride and happiness, I welcome you all to the 2 days national level workshop on advanced production technologies and entrepreneurship development prospects in areca nut, mushroom and ginger crop in context to Northeast region. I am Dr. Aido Talo, Horticulture Development Officer, Ruksin, your anchor for today's program. I would like to call our esteemed dignitaries on the dais. So I am delighted to introduce our chief guest for today, Shri Ninong Iringji, Honorable MLA, 37 Pasigat West Constituency. It is a great pleasure to have Dr. Somnath Roy Chaudhary, Pro Vice Chancellor, Apex University, Pasighat, as our guest of honor. We also have Dr. SM Hussain, Head KVK East Young District, as our special guest for today's program. We are honored to have Shri Ngawang Lopsang Sir, Director, Department of Horticulture, amongst us today. Nolu Urgaru pa pilih bilang ka, kakalan. I now request. We also have a small token of love. The mushroom from our department. I also request. It's a small token of love from my side. Thank you, Madam. Shri Ngawang Lopsang. Sir, I would request you to deliver the keynote address for today's. Thank you all for coming to attend this program. और हमारे साथी जो फार्मर्स है और ट्रेनिस है यहाँ पे जो आज आए हैं, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है मेरे को। की नोट एड्रेस देने के लिए बोला है, लेकिन मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जो आज का जो नेशनल वर्कशॉप बना है, इसमें बहुत जाने माने साइंटिस्ट और सीनियर ऑफिसर्स अलग अलग बिहार से आए हैं, सिक्किम से आए हैं और असम से आए हैं। तो उनका जो नॉलेज है, उनका इतना साल का तजुर्बा है, उससे आप लोग कुछ सीखें और अपने फील्ड में कैसे काम करें, ताकि आपका और आपके फैमिली का इनकम को डबल कर सके। हमारा मकसद वही है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारा फार्मर्स का इम्प्रूव हो।
Thank you, sir, for the keynote address and for gracing us with your presence. It is my distinct honor to introduce our esteemed special guest for today's program, Dr. S.M. Hussain, sir, Head KVK East Siang, for his few words of encouragement. Sir, please. मैं तो हिंदी में बोलूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि DSM नाम को आपने मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दिया एज ए स्पेशल गेस्ट यहाँ आके बोलने के लिए। मैं 2007 में आया था, तो आज का जो स्पेशल गेस्ट है नीरव सर, तब 2007 से मैं सर को जानता हूँ, लेकिन सर हमको नहीं पहचानते हैं क्योंकि सर का पासोली का फार्म थे 2007 में। उस टाइम पे डॉक्टर देवाशीष सेन सर थे और देवाशीष सेन सर उनका फार्म पे जाते थे। इनका पास सर का पास ये भी है, बोर्ड भी था, तो हम लोग तो लिक्विडिव था कि आप बैठने का मौका मिले, अच्छा था। तो ऐसे ही सर को जानता था। ही वॉज ए लीडर, फार्मर, एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन सर। सो आज का जो हम लोग का ये मेन जो क्रॉप है एराकानट, मशरूम एंड जिंजर, रियली दिस क्रॉप्स आर ग्रोइंग है। और हम लोग का ये हम लोग का इकोनॉमिक बैकग्राउंड को डेवलप करने के लिए ये क्रॉप बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में फार्मर लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब हम लोग हर चीज़ को करते हैं, गाहरी भी पालेंगे, मुर्गी भी पालेंगे, धान भी करेंगे, जिंजर भी करेंगे। तो ये एराकानट जो है हम लोग का कंपोनेंट में अच्छे से फिट हो जाता है। धान करने के बाद धान का खेर हम लोग मशरूम में यूज़ कर सकते हैं, एराकानट का बीज में हम लोग जिंजर कर सकते हैं, एराकानट सेटप्लांट है। तो ये क्रॉप हम लोग का बहुत ही मतलब अच्छा क्रॉप है। एट द सेम टाइम हम लोग को ध्यान देना है कि जो एरिया है सस्टेनेबिलिटी हो रहा है कि नहीं। कुछ दिन पहले पामगोजी जी यहाँ बैठा है, तो उनका जो संतरा का था, संतरा का खेती पहले 5 लाख मिलता था, अभी बोला इस साल 2 लाख भी मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउट है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, क्योंकि नया क्रॉप ला के इतना फ़ायदा नहीं है जितना हम लोग का जो एग्जिस्टिंग क्रॉप है उसको सस्टेनेबल वे में और एरिया जो है कम नहीं होके मतलब आगे बढ़ना, एरिया को एक्सपेंशन करना है। तो जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप में थोड़ा सा एरिया रिडक्शन हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ये एक मेजर इशू है हम लोग के लिए, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो Thank you, sir, for your experience and most kind words. I now have the privilege of welcoming our distinguished guest of honor for today's program, Dr. Somnath Roy Chaudhary, Pro Vice Chancellor, Apex University, Pasighat. आज का ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, 3 कैश कमोडिटी क्रॉप के हिसाब से मैं बोलूँगा, 3 अहम क्रॉप को चुना गया है। अदरक, मशरूम और तंबू, सुपारी बोलते हैं उसको भी। तो ये तीनों चीज़ डायरेक्ट कैश क्रॉप के हिसाब में परिगणित होता है। और इसको मुझे लगता है रिंग मैडम ने ये लॉजिक और डॉक्टर साहब में भी लोगों साहब ये लॉजिक के साथ चुने हैं। ये कुछ कमोडिटीज़ है जो फार्मर का आर्थिक स्थिति रेडिकली चेंज कर सकता है, आमूल परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि एक कैश क्रॉप है और इसका संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसमें एक ही अदरक और तंबूल में तो मेरा ज़्यादा जानकारी है नहीं, थोड़ा बहुत मशरूम का जानकारी जो था वो प्रोफेसर दयाराम का सौजन्य से हुआ, क्योंकि हम लोग एक साथ काम किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वहाँ का लगातार कुलपति जो लोग आए हैं, सब टाइम उनको ये क्रॉप का संभावना को देखते हुए ये मशरूम कल्टीवेशन और मशरूम के रिसर्च के ऊपर में जो हमारा शोध चल रहा था उसको सर्वोपरि सब एक प्रायोरिटी दिया गया। और जब प्रोफेसर दयाराम जैसे सतीर्थ हम लोग को मिल जाए तो एक दूसरा लेवल में पहुंच जाता है। भाई और बहनों, मैं इसके लिए ये बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ पैदावार उगाना नहीं, उनका तजुर्बा से ये भी आप लोग सीखिए जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन इंग्लिश में। रिंग साहब बार बार बोल रहे थे जो हिंदी में बोलने के, मेरे हिंदी सर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो फिर भी वैल्यू एडिशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, कुछ उदाहरण। एक कोको होता है ना, कैडबरीज चॉकलेट, कोको फल जो होता है वो आपको
15 सेंट में मिलता है, वही जब कैडबरी का बार बन के आता है, अब देखिए कितना रुपया में आप खरीदते हैं। सिमिलरली वही अरेकानट आप खेती में उसको उगाते हैं, जब वो पाउच में बन के आता है, आप देखिए कितना रुपया में आप खरीदते हैं। इसको होता है पावर ऑफ वैल्यू एडिशन। यही एक जरिया है जो आपका आर्थिक स्थिति परिवर्तन कर सकता है बहुत कम टाइम में। Thank you, sir, for your enlightening words for our farmer friends. We are honored to have with us today our chief guest, a person of great accomplishments, as you all know, a true leader and a dynamic personality, our Honorable MLA Shri Ninong Iring ji. विश्वविद्यालय के जो यहाँ गुरुगण बहुत ही सारे हमारे बीच संसदन व्यक्तिगण आए हैं। उनका किस किस विभाग से आए उसको मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन डॉक्टर राजा जी आए हैं, डॉक्टर RC सत्वर कुमार साहब है, डॉक्टर दयाराम जी है, जो अभी शायद हमें उनका जो तजुर्बा से हमें बहुत विस्तार में मशरूम के बारे में बोलेंगे। उनको मैं सुना हूँ कि पहले उनको मशरूम गांधी जी भी बोलते थे, तो शायद उसका काफ़ी उसमें तारीफ है, शायद बहुत ही इसका ज्ञान बहुत है उसके विषय में। डॉक्टर वरुण सिंह जी है, डॉक्टर LS सिंह जी है, बीजू परियार है और डॉक्टर DM बर्मन जी है। और जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे किसान भाई और बहनों और अन्य देवी और सज्जनों, ये जो हमारा कार्यक्रम है बागबानी का, जो वो भी खास तौर मशरूम का, अदरक और तामुल का, इसका उत्पादन का और इसका किस प्रकार से इसका खेती करना है, इसको आप सबको समझाने यहाँ बहुत विशेष लोग आए हैं, जिनका बहुत ही तजुर्बा और जो जहाँ से हम लोग कुछ अच्छा टिप्स मिल सके, जहाँ हम लोग अच्छा खेती कर सकें। वैसे तो हमारा यहाँ ईस्ट सियांग जो है राइस बोल ऑफ अरुणाचल है, और बागबानी का हो या खेती में हो, जितने भी हमारे किसान हैं वो पूरा उसमें वो दिलचस्पी लेते हैं। मेरा क्षेत्र जो है 37 रुक्सिन बीला सीनियर सर्कल्स है, वहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ख़ासतौर इसमें रबर प्लांटेशन में हो या हमारा बागबानी के जितने भी, चाहे वो ऑरेंजेस हो या पाम ऑयल हो या एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। हमारा प्रकृति का देन है अरुणाचल प्रदेश। जैसे सिक्किम से लोग आए हैं, सिक्किम में इट इज़ काइंड ऑफ एन एल्पाइन रीजन, या आप जो साउथ से आए हैं, बिहार से हैं, वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है। अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा एक राज्य है जहां आप सब ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल से लेके एल्पाइन रीजन तक हमारा एरिया है। हमारा यहाँ कीवी भी होती है, हमारे इधर एप्पल्स भी होते हैं, और लेकिन पाइन एप्पल्स, शुगर केन भी होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ भगवान ने हमारा पूरा एक बहुत बड़ा भंडार दिया है, जहाँ हम इसको उपयोग करना होगा। इसमें ज़्यादा भाषण तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें हम लोग एक्सपर्ट से सुनने आए हैं। मैं भी आपका टेक्निकल सेशन में मैं भी इसमें शरीक होना चाहूँगा। हमारे जितने भी यहाँ किसान भाई और बहनों हैं, मैं जानता हूँ आप इसमें खुद भी आप लगन से करते हैं। जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि मैं भी एक फार्मर हूँ। कभी कभी आपसे मैं ज़्यादा फार्मिंग करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। मेरा एक एरिया है पार्तुम, और यहाँ जो लोग हैं ख़ासतौर भोगों वाले तो सब जानते हैं कि मैं वहाँ रेमी से 4 बजे निकलता हूँ और वहाँ 5:30 में पहुँच जाता हूँ। तो वहाँ पूरा करके मैं वापस जब 6, साढ़े 6, 7 बजे मैं रेमी पहुँचता हूँ, तो आदमी को पता नहीं होता कि मैं खेती जाके आ चुका हूँ। सो इसलिए हमारा यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं। सुबह 2 बजे 3 बजे उठता है, रबर काटते हैं, अपने आप करते हैं, दे डू इट देमसेल्व्स। सो दैट इज़ आई रियली अप्रिशिएट। यहाँ 1-2 लोग हैं जो 2 बजे सुबह उठते हैं, रबर कटिंग होता है, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद वो रबर वो जम जाता है, फिर नहीं होता। तो ये एक काबिल तारीफ़ है और हम सब इनको प्रशंसा करना चाहिए। और फ्रैंकली हमारा जो फार्मर्स है, दे आर रियली मच इंटरेस्टेड। और आप सब किसान हैं,
और आप सबको किसानों को मैं यही कहूँगा कि कृषि जो है वो प्रथम है, वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि द मोस्ट प्रेस्टिजियस। यहाँ हम जब किसान बोलते हैं लोग उसको लुक डाउन करते हैं, लेकिन आप पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, जब आप किसान बोलते हैं तो उसका बहुत ऑनर होता है। ऑफ कोर्स उनका तरह उनकी तरह तो हमारा लोग नहीं है, लेकिन वहाँ तो वंस यू से यूर अ फार्मर मीन्स बहुत उसको एक ऊंचा एक स्तर उसका हो। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, लेकिन एक चीज़ मेरा एक शिकायत है, जब मैं यहाँ एक PHL का मंत्री थे उस समय इस हॉर्टिकल्चर कॉलेज को लाया। इसको पहले एक प्राइवेट एक मेडिकल कॉलेज बनाने का एक निर्णय लिया गया था, तो मैंने उसमें ऑब्जेक्ट किया। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ अगर बनना है, क्योंकि ये सरकारी माटी है, सरकारी माटी में आपको सिर्फ एक सरकारी इंस्टीट्यूट या सरकारी संस्था आपको लगाना होगा। तो इसलिए हम इसको फाइट किए और ये इस हॉर्टिकल्चर कॉलेज को हमने लाया। लेकिन इस हॉर्टिकल्चर कॉलेज को लाया, बागवानी कॉलेज है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, लेकिन जो हमने जो सपना देखा था वो नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया, मेरा शिकायत डीन से है, वाइस चांसलर से, बहुत से मैं शिकायत करता हूँ। मैं जब रिम्स जाता हूँ वहाँ इम्फाल में, तो मैंने वहाँ देखा है कि ऐसा बात नहीं कि बाहर के लोग भी नहीं होते हैं, लेकिन उसमें यू विल सी दैट 80%, 80% लोग वहीं के लोग काम करते हैं। लेकिन जब यहाँ हम आते हैं, हमको दुखित है कि यहाँ हम लोग को छटाया गया, हमको थोड़ा अलग से रखे। आप देखिए यहाँ हमारे लेक्चरर्स कितने हैं, हमारा जो यहाँ क्लर्क्स कितने हैं, हमारा मल्टीटास्क फोर्स कितने हैं हमारे। तो इसलिए ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज में आया हूँ और मीडिया के जरिए से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ केंद्र के जो इंस्टीट्यूशंस है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आए बुरा मत मानिए, बट सच्चाई में करवाहट है लोगों का। यहाँ इस बार भी हमारा जो ABK के लोग भी मैं सुना हूँ कि कंप्लेंट किया है, तो इस चीज़ को होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो भी शिक्षित है, उनका तजुर्बा है और बहुत मेहनती है। और जो मेहनती नहीं है उसको आप निकाल दीजिए, एक ऑर्डर दे दीजिए, उसको एक एक्सप्लेनेशन कॉल करिए और निकाल दीजिए, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म से, इस आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि यहाँ हमारे यहाँ के लोकल एरिया के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको एक प्रेफरेंस देना चाहिए, खासतौर एक C और D ग्रुप का कैटेगरीज के नौकरी में। तो ये आप देखिए, अगर नहीं होगा तो ऐसा ना हो कि बाद में बहुत टचवुड होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग में उग्रवादी वाला जो बात आ जाएगी, डिसेंट विल कम, एंगर विल कम, तो दैट हैज टू बी कंट्रोल। तो मैं समझ चाहूँगा कि ऐसा माहौल में मैंने आपको इस बात को बोला, लेकिन इसको मैं जब मैं एक सांसद के रूप में भी इसको उठाया, यहाँ मैं विधायक के रूप में भी इसको सदा मैं उसको उठाता हूँ, और अभी भी इस मौके में आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं यही मेरा गुंजाइश है, रिक्वेस्ट है, एक आप सबको अनुरोध है, ख़ासतौर हमारे जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्थानीय लोग हैं यहाँ, उनको मेरा यही रिक्वेस्ट है, यहाँ के स्थानीय लोगों को आप लोग जितना कर सके उन लोग को आप मदद कीजिएगा, उनको उनके ऊपर सहानुभूति दीजिएगा, क्यों वही लोग हैं जिन्होंने इस ज़मीन को दिया है, और उनका एक हक बनता है कि भाई कम से कम जब हम आपको सब ये सब दे रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा कुछ तो सुनाई होना चाहिए। Consultant Mushroom, Dr. Rajendra Prasad University, Central Agriculture University, Samastipur. Give away the certificates to Shri Biju Pariyar, Additional Director, Department of Horticulture, Government of Sikkim. We'll be talking on the arecanut crop today. Thank you, sir. आज देखा गया जैसे कि पासीघाट का जो हम लोग का
हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पे हम लोग का पार्टिसिपेंट का जो एमएलए सर सर आया है उसको ये बोला गया उस पर नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन ये एडवांस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत बात हुआ। तो सर से जानना चाहते हैं यहाँ पे देखा गया हम लोग का एंटर डिस्ट्रिक्ट का ये लोग फार्मर्स बहुत आए सर। उसका साथ साथ पे आपका ये पूरा भाषण पे बोला ये बहुत ये आपका टॉपिक्स पे चल रहा है, जैसे कि हम लोग का हॉर्टिकल्चर पे संस्कार देखा गया, यहाँ पर हम लोग का ट्रैवल, हम लोग का इंडिजीनियस या लड़का लड़की लोग सर्विस पे नहीं, ये बात को लेकर आप बोला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर। ये सब लेके आप क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी ये लोग जितना फार्मर्स लोग आए यहाँ आज का ये वर्कशॉप में कितना उन लोग को ज्ञान मिलना चाहिए और उसको कितना ये पार्टिसिपेट करना चाहिए? सबसे पहले आप सबका जो मीडिया हाउस है आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजारिश हूँ आप सबको कि ये जो कार्यक्रम है बागबानी का, तो ये जो ख़ासतौर हमारा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट बागबानी में बहुत उसका उत्तम है, तो आगे बहुत ही इसमें एक बहुत भविष्य उज्जवल भविष्य हम दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो आज का जो कार्यक्रम है वो हमारा तामुल और मशरूम्स और उसका अदरक, ये 3 विषय पे वो बोलेंगे और हम भी इसको सुनने आए हैं। और मैंने सुना हूँ कि जो भारत का जो गांधी जिसको कहते हैं मशरूम का गांधी, जो इनिशिएटिव लिए थे, जैसे जॉन एप्पल सीड था वहाँ एप्पल्स का जो यूनाइटेड स्टेट्स में किया था, वैसे ये मशरूमिंग में बिहार से आए हैं। तो बहुत सारे विज्ञान लोग आए हैं, ज्ञानी लोग आए हैं, सिक्किम से आए हैं, बिहार से आए हैं, साउथ से आए हैं। तो ये उनका जो ज्ञान है या जो तजुर्बा है हमारे यहाँ के किसान भाई और बहनों को सिखाएंगे। इस बीच मैं इस विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी खुद किसान हूँ, तो सीखने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन जिस विषय पे मैं बोला था, शायद सच्चाई में करवाहट है, मैंने कहा कि यहाँ क्या है कि जैसे हमारा इम्फाल में जो रिम्स है वहाँ हमने देखा है कि वहाँ के जितने भी जो एम्प्लॉइज़ हैं या CAU में भी सब वहाँ के स्थानीय लोगों को देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आता हूँ, ठीक है, जैसे लेक्चरर्स है, प्रोफेसर्स हैं, उसमें जिसका वो शिक्षित है वो आके यहाँ हमको लोगों बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे हमारा ग्रेड 3 ग्रेड 4 स्टाफ है, जैसे बाबू का काम होता है, अकाउंटेंट का काम होता है, यहाँ का हमारे MTS का काम होता है, तो ये सब चौकीदार हो, पियोन है, ये तो हमारे लोग इसको करना होगा। ये चीज़ को मैं मुद्दा को मैं जब मैं सांसद था दिल्ली में तब भी मैं उसको उठाया, जब यहाँ विधायक में विधानसभा में इसको कई बार इसको मैं उठाया, और अभी भी हमारे यहाँ जो ABK के लोग जो हैं वो उसको मुद्दा को उठा रहा है और कह रहे हैं कि यहाँ आपको जैसे भी हो यहाँ के स्थानीय लोगों को इसमें एक प्रेफरेंस देना होगा। तो मैं भी सोचता हूँ जैसे यहाँ 80% जो हम कहते हैं वो शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ने सेक्रीफाइस किया, इस ज़मीन को दिया, वो इंस्टीट्यूशन में उसको बढ़ावा दिया, तो इसलिए यहाँ जैसे भी हो इसको यहाँ के लोगों को नौकरी तो देना होगा। तो ये अनिवार्य नहीं करना होगा कि ख़ास तौर स्पेशली ग्रेड 4 का, चाहे वो चौकीदार हो, पियोन हो, इनको हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को देना होगा। तो ये मुद्दा को मैं उठा रहा हूँ। ओके, अभी और सब लोग को बता दूँ, जैसे कि हम लोग का ये MLA सर, तो आपका यूनियन में भी वो मंत्री रहा, दिल्ली में भी रहा, अभी यहाँ का 37 MLA। तो आप लोग को ये बता दूँ, ये एक सक्सेसफुल लीडर होके एक प्रोग्रेसिव फार्मर में भी है, तो ये बहुत अच्छा बात है। सर, आप एक लीडर होके, सक्सेसफुल लीडर होके, एक प्रोग्रेसिव फार्मर होके आपका कैसा महसूस हो रहा है और आप फ्यूचर में आप क्या करने का आपका विचार है? देखिए, मैं फार्मर तो मैं अभी भी फार्मिंग करता हूँ। आप हमारा वहाँ अगर घर में जाएंगे आप पूरा बगीचा देख लेंगे, फूल का जिसका फ्लोरिकल्चर जो है वो उसका मैं क्रेडिट तो नहीं लूँगा, मेरा वाइफ उसका क्रेडिट लेगी, लेकिन फिर भी आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। मैं अभी पाम ऑयल करता हूँ, मैं आलू का मैं बागान करता हूँ, ऑर्गेनिक सब्जी करता हूँ, और यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको भी मैं ख़ासतौर अभी जो पाम ऑयल जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या हमारे चीफ मिनिस्टर का एक एम है कि यहाँ एडिबल ऑयल्स जो है वो हमारा अपना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए।
तो इसलिए मैं इसमें ध्यान देता हूँ, लोगों को भी एनकरेज करता हूँ, खासतौर रबड़ वगैरह के विषय में, फिर यहाँ तामुल का प्लांटेशन का विषय में। तो इट इज़ कॉल्ड द राइस बोल ऑफ द अरुणाचल इज़ द राइस बोल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, एंड स्पेशली हमारा यहाँ जो मेरा क्षेत्र है 37 कॉन्स्टिट्यूंसी, इट इज़ द राइस बोल ऑफ अरुणाचल। सर आप कुछ जानते हैं आजकल ये हम लोग का अरुणाचल पे भी बहुत ये आपका पढ़ाई लिखाई बहुत हो गया, तो अब देखते हैं यहाँ पे सर्विस का भी जो ये जॉब करने का बहुत कम जगह हो गया। तो यूथ लोग को ये फार्मर में आने के लिए आपका एज ए माने आपका फार्मर भी है, आप लीडर भी है, एक फादर भी फिगर है, यूथ लोग को क्या एडवाइस है एग्रीकल्चर को मेन फोकस हम लोग करने के लिए लड़का को क्या बोलेंगे? बेरोजगारी का जो समस्या है पूरा बहुत ही ज़्यादा हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में आप बोलेंगे, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, सब लोग कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, बट सभी तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन पाएंगे। तो हम लोग को मेनली एम्फेसिस देना है उद्योग पे ध्यान देना है, दैट ऑल्सो एग्री बेस्ड उद्योग में अगर आप देंगे जो कृषि से संबंधित काइंड ऑफ उन लोग का, जैसे हमारे इधर मेरा अपना क्षेत्र में है, हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर है, तो वहाँ पे हम लोग अभी मेनली उसी पे थ्रस्ट जा रहे हैं। जैसे अभी तो रबड़ का तो शुरू हो गया है, तो जैसे जिंजर के लिए होगा, मिर्चा के लिए होगा, ऑल अभी पाम ऑयल का जो हमारा पतंजलि की ओर से भी ऑलरेडी पाम ऑयल का वो फैक्ट्री अभी खुल चुका है, अभी शुरुआत हो गया, खुला नहीं है लेकिन अभी शायद शुरू होगा। तो इंडिया को, भारत को पूरा हम यहाँ से सप्लाई करेंगे। तो ये बहुत एक बड़ा हमारा गर्व की बात है कि अरुणाचल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, चाहे वो बीजेपी और मैं कांग्रेस हूँ, फिर भी उसको हम लोग के काबिल तारीफ़ है जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की काम, हम शायद उनके समर्थन करेंगे। और ख़ास तौर उद्योग में और कृषि जगत में किस प्रकार से हम इसको संबंधित कर सकेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू।